हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करें क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर है 4 सिंपल इक्वेशंस। तो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दी है। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में इक्वेशन दे रखी है। तो जो वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू दी गई है, डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। हमें इन वेरिएबल की वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन के अंदर और हमें बताना है वेदर द इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड और नॉट। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड, और अगर नहीं होते हैं तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट है x + 3 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। अगर हम 3 यहाँ रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 6 है और राइट हैंड साइड 0 है। द इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। 0 + 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3 = 0। नो, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। x + 3 = 3। x की वैल्यू -3 रखेंगे। यहाँ पे -3 आ जाएगा, ये +3 हो जाएगा। -3 + 3 कट जाएंगे तो 0 = 0। इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, इससे इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड होती है। नेक्स्ट, x - 7 = 1। x की वैल्यू 7 रख देते हैं। यहाँ पे भी 7 है। 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 1 है। इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। x की वैल्यू रखेंगे अब 8। 8 - 7 क्या होता है, 1। लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी 1 है। इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, 5x = 25। x की वैल्यू 0 रख दी तो 0 यहाँ हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 25 है। इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब हम रखेंगे x की वैल्यू 5। 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा। इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड, यस। नेक्स्ट, 5x = 25। x की वैल्यू क्या रख दी, -5 है। यहाँ पे -25 है, यहाँ पे 25 है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है m/3 = 2। m की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे -6 रखेंगे। -6/3 क्या हो जाएगा, -2 आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। m/3 = 2। m की वैल्यू रखेंगे 0। अब यहाँ पे m की जगह हम 0 रख देंगे। 0/3 और 2 इक्वल नहीं है आपस में। इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। लास्ट है हमारा m/3 = 2। यहाँ पे हम m की वैल्यू 6 रख देंगे। 6 और 3, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है 3 + 3 तो 6 हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। -3 + 3 ये यहाँ पे कट जाएंगे आपस में और 0 आ जाएगा। 0 = 0। इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड। 7 - 7 इज़ नॉट इक्वल टू 1। 8 - 7 1 आ जाएगा, 1 = 1, तो इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड। 5 × 0 इज़ नॉट इक्वल टू 25। 5 × 25 इज़ इक्वल टू 25। इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है 5 × -5। यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे -25 और यहाँ पे 25 है। नेक्स्ट है यहाँ पे -2 और 2 नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है 0/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2। इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। लास्ट है यहाँ पे 2 = 2। इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। तो वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की ब्रैकेट के अंदर, हमें वो इक्वेशन के अंदर पुट करनी है और देखना है कि क्या वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। n + 5 = 19। n की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है। n की वैल्यू 1 रख देंगे। 1 + 5 = 19, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 90। नो, तो यह लिखेंगे हम n = 1 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। नेक्स्ट है बी पार्ट, 7n + 5
इज इक्वल टू 19। सेम इक्वेशन है, वैल्यू की जो वेरिएबल की वैल्यू है वो अलग अलग दी हुई है। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू है n इज इक्वल टू -2, 7 इंटू -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा ये -14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो -14 यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर ज़्यादा है, बड़ा है, और पॉजिटिव इंटीजर छोटा है, तो यहाँ पे साइन हमारा कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, -9 इज़ नॉट इक्वल टू 19। तो n इज इक्वल टू -2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है 7n प्लस 5, n की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14 प्लस 5 कितना आ जाएगा 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 19 है और राइट हैंड साइड भी 19 है, तो क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस, n इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। p की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है p की वैल्यू। अब हम p की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। 4 इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे इक्वल ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या कहेंगे, नो, p इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। p की वैल्यू क्या है, -4 है, तो 4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और -3, -16 और -3 क्या हो जाएगा, -19। -19 इज़ नॉट इक्वल टू 13। यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नो। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, नो, p इज़ इक्वल टू -4 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। नेक्स्ट है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। p की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -3, और राइट हैंड साइड क्या है, 13 है, तो नो, p इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमें इसमें ट्रायल और एरर मेथड यूज़ करना है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 5p प्लस 2 इज़ इक्वल टू 17। तो 5p प्लस 2 इज़ इक्वल टू 17। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले p की वैल्यू हम 0 रखेंगे। अगर 0 रखेंगे तो 2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड 17 है, नॉट इक्वल। अब हम इसकी वैल्यू p की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, एक साइड 17 हो जाएगा, दे आर नॉट इक्वल। अब हम इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2, एक तरफ 12 हो जाएगा, एक तरफ 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। अब हम 3 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो अगर हम वैल्यू इसकी 3 रखते हैं तो क्या आएगी, 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 17 इज इक्वल टू 17। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो हम पहले यहाँ पे 0 रखेंगे, तो -14 इज़ नॉट इक्वल टू 4। फिर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे, तो 3 माइनस 14, तो ये हो जाएगा -11 इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब हम 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 माइनस 14, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। एक बार मैं वैल्यूज़ रख के बता देती हूँ आपको,
जैसे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब हम वैल्यू इसकी 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -14 इज़ नॉट इक्वल टू 4। नेक्स्ट है 1 रख रहे हैं हम वैल्यू, तो -11 इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब हम वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 6 - 14 -8 इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा -5 इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब हम रखेंगे वैल्यू 5, 5 3 ज़ा 15, 15 - 14 क्या हो जाएगा, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब हम वैल्यू 6 रखेंगे, 6 3 ज़ा 18, 18 - 14 क्या हो जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू m की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 6 वैल्यू आएगी। आप इसको अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर भी आप इसको अलग अलग करके दिखाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनकी हमने इक्वेशन बनानी है। द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। तो x एंड 4 इन दोनों का सम x + 4 इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, नेक्स्ट 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8। फ्रॉम y, तो y को पहले लिखेंगे क्योंकि y से ही सब्ट्रैक्ट करना है हमने 2 को, तो y में से सब्ट्रैक्ट किया 2 को और हमें क्या मिला, 8। नेक्स्ट 10 टाइम्स a इज़ 70। 10 टाइम्स का मतलब होता है a को 10 गुना लेना है, तो 10 × a क्या हो जाएगा, 10a, और क्या आएगा, 70 के इक्वल। नेक्स्ट द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। नंबर b को डिवाइड करना है 5 से, तो b/5, और क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट 3/4 ऑफ t, 3/4, 3/4 ऑफ t, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3/4 t इज़ इक्वल टू 15। नेक्स्ट 7 टाइम्स m, 7 गुना m, तो 7 और m की मल्टीप्लाई की करेंगे तो 7m आएगा, +7 गेट्स यू 77 इज़ इक्वल टू 77। नेक्स्ट 1/4 ऑफ ए नंबर x का 1/4, x को 4 से डिवाइड कर देंगे, -4, उसमें से 4 को माइनस करेंगे, गिव्स 4 इज़ इक्वल टू 4। 8th क्वेश्चन, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, फ्रॉम 6 टाइम्स y का मतलब है 6 गुना y, 6y में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, 6y - 6 यू गेट 60 इज़ इक्वल टू 60। नेक्स्ट इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, हमने 3 को किस में ऐड करना है, z के 1/3 में, तो z/3 हो जाएगा, और उसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 3 इज इक्वल टू 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। p + 4 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे दो नंबर हैं p और 4, इन दोनों का सम 15 है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। m - 7 इज इक्वल टू 3, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे m से तो हमें मिलेगा 3, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज़ 3, 2m इज इक्वल टू 7, m को 2 टाइम्स करेंगे तो 7 आएगा, 2 टाइम्स m इज़ 7, m/5 इज इक्वल टू 3, m को डिवाइड करेंगे 5 से, या कह सकते हैं कि m का 1/5 हो जाएगा, 1/5 ऑफ m इज़ 3, 3m/5 इज इक्वल टू 6, इसको हम लिखेंगे 3/5 ऑफ m इज़ 6, 3/5 को लिखेंगे हम 3/5 ऑफ m इज़ 6, 3p + 4 इज इक्वल टू 25,
p का 3 टाइम्स है और उसमें प्लस किया हमने 4 और क्या आया हमारा 25। 3 टाइम्स p यानी 3p प्लस 4 इज़ 25। नेक्स्ट 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 4 टाइम्स p में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया 2। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p इज़ 18। नेक्स्ट p बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो p बाई 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे p का हाफ हो गया। हाफ ऑफ p प्लस 2 इज 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे हमारे एग्जांपल्स हमने किए थे जब इंट्रोडक्शन की थी, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4, सेम उसी तरह के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, एक इक्वेशन सेटअप करनी है। फर्स्ट पार्ट, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 मार्बल्स द मार्बल्स परमीत हैज़। इरफान कहता है कि जितने परमीत के पास मार्बल्स हैं उसके पास उससे 5 गुना और उसमें 7 प्लस कर दें तो इतने मार्बल्स हैं, और इरफान के मार्बल्स हैं 37। तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो इसमें हमें परमीत के मार्बल्स दे नहीं रखे, तो हिंट दी हुई है टेक m टू द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। तो हमें परमीत के मार्बल्स m मानने हैं। लेट परमीत हैज़ मार्बल्स, तो हम मान लेते हैं कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, m मार्बल्स हैं। ठीक है, लेट परमीत हैज़ मार्बल्स m। परमीत्स 5 टाइम मार्बल्स, अगर हम परमीत के मार्बल्स को 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 5m आएगा। और इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत के 5 गुना मार्बल्स और उसमें 7 को ऐड कर दें तो इतने मार्बल्स हैं इरफान के पास। ठीक है, और हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास इससे परमीत के मार्बल्स निकल जाएंगे। ठीक है, इट विल गिव अस परमीट्स मार्बल्स व्हेन सॉल्व्ड। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास परमीत के मार्बल्स निकल जाएंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 5m इज इक्वल टू 37 माइनस 7, m कितना हो जाएगा 30/5, तो m कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 मार्बल्स हैं। तो परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 5 30 और प्लस 37 मार्बल्स यहाँ पे इरफान के दे रखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा की एज कितनी है, 49 ईयर्स है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी एज, और वो लक्ष्मी से 3 गुना भी हैं और 4 साल बड़े भी हैं। पहले लक्ष्मी की एज को 3 टाइम्स लेंगे और उसमें 4 प्लस कर देंगे। टेक लक्ष्मी एज टू बी y ईयर्स, हमें लक्ष्मी की एज को y ईयर्स सपोज करना है। लेट लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज मान लेते हैं y ईयर्स। अगर हम लक्ष्मी की एज को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगी 3y हो जाएगी। और लक्ष्मी के फादर की एज क्या है, जो लक्ष्मी की एज 3 टाइम्स है उसके अंदर हम 4 ऐड कर देते हैं तो उसके फादर की एज आ जाएगी। और हमें क्या दे रखा है, लक्ष्मी के फादर की एज दे रखी है 49 ईयर्स है। तो ये हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। ठीक है, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इससे लक्ष्मी की एज निकल जाएगी। नेक्स्ट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7. Highest score is 87. Take the lowest score to be L. टीचर क्लास के अंदर बताता है कि जो जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं वो जिस बच्चे ने लोवेस्ट स्कोर किया उसका डबल है और उसके अंदर 7 ऐड कर दें इतना है। और जो हाईएस्ट स्कोर है वो क्या दे रखा है 87 है।
तो लोवेस्ट स्कोर को हम मान लेंगे क्योंकि वो दे नहीं रखा है। जो चीज़ दे नहीं रखी होती है उसी को हम सपोज करते हैं। लेट लोवेस्ट स्कोर, आप यहाँ पे मार्क्स भी लिख सकते हैं। लोवेस्ट मार्क्स मान लेते हैं हम L। अगर हम लोवेस्ट मार्क्स को ट्वाइस करेंगे तो 2L लिखेंगे। हाईएस्ट स्कोर कितना है, जो लोवेस्ट मार्क्स हैं उसका ट्वाइस, और उसके अंदर अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो ये हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। लेकिन हाईएस्ट स्कोर क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 87 है। ये हमारी इक्वेशन वाली वैल्यू है और ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम क्या इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को और जो वेरिएबल को इंक्लूड करती हुई जो इक्वेशन है। 2L + 7 = 87 हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे L की वैल्यू मिल जाएगी, और L क्या है, यहाँ पे हमारा लोवेस्ट स्कोर है। नाउ फोर्थ पार्ट, आइसोस्केल ट्राइंगल के अंदर क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल से दुगना है। लेट बेस एंगल बी इन डिग्रीज, बेस एंगल को मान लेते हैं B है। रिमेंबर दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, और किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसके अंदर क्या होता है, 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो B है यहाँ पे क्या है, ये बेस एंगल्स हैं, और ये जो 2B है ये यहाँ पे वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, तो बेस एंगल हमने मान लिया B है यहाँ पे, और वर्टेक्स एंगल क्या दिया हुआ है, ट्वाइस द बेस एंगल, तो ये 2B हो जाएगा। ठीक है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल B + 2B, तो ये कितना हो जाएगा, 4B हो जाएगा। 4B = 180 डिग्री। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन गेट बेस एंगल्स। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे और ये कट जाएगा हमारा 4 की टेबल में, 45 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे बेस एंगल्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 45 डिग्री ईच आ जाएगा। ठीक है, और जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। अब इससे पता चल जाता है कि वर्टेक्स एंगल बेस एंगल से डबल है। तो इसी तरह से यहाँ भी आप इसका जो लोवेस्ट स्कोर है इसको हम निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे 2L = 87 - 7, L = 80/2, ये आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो जो हाईएस्ट स्कोर था वो 2L + 70 है, तो L की वैल्यू यहाँ पे 40 है। 42 × 80 और +7 87 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं इसको। 3Y + 4 है = 49 है, तो 3Y = 49 - 4, Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 45/3, ये आ जाएगी हमारी 15। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 15 की वैल्यू रखते हैं, Y की वैल्यू को 15 रखेंगे तो 15 × 3 = 45 और +9, तो हमारी क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी सॉल्विंग एन इक्वेशन, हमारा अगला टॉपिक है। पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन कराऊंगी और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।